परमाणु युद्ध से पहले यूक्रेन पर मिसाइल सुनामी। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध में एंट्री की है, उसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बजाय अब महाविनाश की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 1242 दिन से रूस यूक्रेन जंग लगातार जारी है, लेकिन पिछले 65 दिनों में युद्ध के तौर तरीके, रूस के हमले और दूसरी तरफ रूस पर यूक्रेन के खौफनाक और दिलेर हमलों ने पुतिन को अब उस पॉइंट पर पहुंचा दिया है जिसे हम आर या पार की जंग कहते हैं। 7 जुलाई 2025 से अब तक रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों जगह पर सैकड़ों की तादाद में हमले किए। ये हमले इतने बेरहम और भीषण हैं कि अब पोलैंड भी यूक्रेन की हालत देखकर खौफ में आ चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 30 दिन में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव 2 बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस के परमाणु सिस्टम डेड हैंड की चेतावनी नेटो और अमेरिका को इशारों में ही दे चुके हैं। रूस के क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने खुलेआम बोल दिया है, रूस का परमाणु सिद्धांत इस वक्त फुल एक्टिव मोड में है। हालात ये हैं कि ट्रंप ने युद्ध रोकने की बजाय पुतिन को 50 दिन में जंग खत्म करने की जो धमकी दी है, उसने आग में घी का काम किया है। यूक्रेन पर 10 दिनों में 1800 से ज्यादा हवाई हमले हो रहे हैं। इधर नेटो देश रूस के खिलाफ बड़े हवाई हमले की तैयारी में जुट गए हैं, जबकि यूक्रेन की तबाही को देखते हुए नेटो देश पोलैंड ने अपने दर्जनों लड़ाकू विमानों को रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए अब युद्ध के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पोलैंड के चीथड़े उड़ाएगा रूस, जंग में उतरे 800 फाइटर जेट। नेटो देश पोलैंड ने नेटो मुख्यालय को अलर्ट भेजा है कि रूस किसी भी वक्त पोलैंड पर हमला कर सकता है। पोलैंड का दावा है कि रूस यूक्रेन पर बेतहाशा हमले इसीलिए तेज कर रहा है ताकि नेटो का फोकस यूक्रेन पर बना रहे और रूस दूसरी तरफ से पोलैंड पर हमले शुरू कर दे। यानी रूस यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड पर बड़े हमले करने जा रहा है। ऐसा दावा अब पोलैंड की तरफ से किया जाने लगा है। हम आपको दिखाते हैं कि पोलैंड में इस वक्त वहां की सेना क्या कर रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार नेटो के मेंबर पोलैंड ने यूक्रेन पर व्यापक रूसी हमले के जवाब में अपने लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में उतार दिया है। पोलिश रक्षा मंत्रालय ने 18 जुलाई की रात को इस ऑपरेशन की घोषणा की, जो रूस के द्वारा यूक्रेन के शहरों पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में है। पोलिश रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके इस ऑपरेशन में स्वीडिश विमान भी शामिल हुए हैं। पोलैंड ने रूसी हमलों से बचने के लिए जमीनी वायु रक्षा और रडार टोही प्रणालियों को उच्चतम स्तर पर तैयार रहने को कह दिया है। अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए लगभग 4 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की जेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। दिक्कत यह भी है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। इधर आने वाले कुछ दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। बुल्गारिया ने जंग में उतारे F-16, रूस पर हवाई हमले। रूसी सेना के सामने इस वक्त कई तरह से चुनौतियां सामने आ चुकी है। रूस के लिए नेटो देश बुल्गारिया एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। नेटो देश बुल्गारिया में अमेरिका के F-16 जंग करने के लिए उतर रहे हैं। बुल्गारिया से आई इन तस्वीरों को देखकर रूस में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। रूस को इस वक्त जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका नेटो देश बुल्गारिया को F-16 दे देगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बुल्गारिया में जंग के लिए आए F-16 का शानदार स्वागत किया गया। अब सवाल उठता है कि रूस के सामने अचानक यूक्रेन और यूरोप इतने बेबस क्यों साबित हो रहे हैं?
क्यों रूसी सेना के हमलों को यूक्रेनी सेना अब रोक नहीं पा रही है? हम आपको बता दें कि इस वक्त रूसी सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर यूक्रेन पर भारी साबित हो रही है। आसमान में यूक्रेन की वायुसेना रूस की सेना के सामने अनाड़ी साबित हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिका निर्मित F-16V जैसे जेट्स को भी अपने अचूक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे एडवांस F-16 जेट को हमला करने से पहले ही हवा में मार गिराया। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐलान कर चुका है कि उसने यूक्रेन के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने यह नहीं बताया कि किस जगह पर F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया। ब्रिटेन की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि रूस ने या तो अपने सबसे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से या फिर लंबी दूरी तक मार करने वाली R-37 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मदद से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस के मिसाइल हमले में F-16 वाइपर जेट उड़ा रहे यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना ने एक बयान में कहा कि 26 साल की यूक्रेनी फाइटर पायलट पाउलो इवानोव की मौत F-16 वाइपर से रूसी हमलों का मुकाबला करते वक्त हुई है। इसी तरह यूक्रेन के अभी तक 3 F-16 गिराए जा चुके हैं। इससे पहले 26 अगस्त 2024 को यूक्रेन के F-16 पायलट ओलेक्सी मुनफिश में इसकी मौत हो चुकी है, जो रूसी मिसाइल हमले का जवाब दे रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में पुष्टि करते हुए दावा किया गया कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल ने F-16 को निशाना बनाया। विश्लेषकों का मानना है कि रूस की ये कामयाबी दिखाती है कि यूक्रेन के हवाई इलाके में पश्चिमी फाइटर जेट रूसी हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का कहना है कि इसे या तो रूस के S-300 या S-400 से मार गिराया गया है। इस घटना के बाद यह साबित हो गया कि अमेरिकी या पश्चिमी फाइटर जेट को रूस की मिसाइलों से मार गिराना संभव है। यूक्रेन की सेना को नेटो देशों से 20 F-16 फाइटर जेट मिले हैं, जिनमें 3 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहा है, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनिश के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने तो 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड्स 20 के F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाल भी 28 F-16 जंग में उतार सकता है। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के 922 F-16 जेट हैं, जो कि रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, आम आदमी, बड़े नेता, अफसर, यहां तक कि वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते कि युद्ध में जंग से जुड़े बड़े फैसले क्या होने वाले हैं। लेकिन हर देश में कुछ ऐसे अरबपति व्यापारी होते हैं जो जानते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध कैसा होगा। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद जो शख्स आपको दिख रहा है, वो एक अरबपति रूसी व्यापारी है, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव। पुतिन के करीबी और रूस का टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने फाइनेंशियल टाइम्स पर दावा किया कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे। दावा किया जा रहा है
कि लगभग 13 देशों के बीच भीषण परमाणु जंग होगी, जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कई जगह तो ऐसी जंग होगी जहां अगले 3000 से लेकर 20,000 साल तक जमीन रहने लायक तक नहीं होगी। जरा देखिए कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव क्या दावा कर रहे हैं। क्रेमलिन के करीबी एक प्रभावशाली कट्टरपंथी अरबपति रूसी व्यापारी कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने दो टूक कहा, ट्रंप संघर्ष को केवल तभी समाप्त कर सकते हैं जब वो उन्नत लंबी दूरी की कई और मिसाइलों के हथियारों के इस्तेमाल के फैसले को पलट दें जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में लिया है। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटा दें। कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप को चाहिए वो यूक्रेन की चिंता ना करें, बल्कि यूरोप और दुनिया के भविष्य की चिंता करें। कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में अमेरिकी और ब्रिटेन निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें दागने पर कहा, दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है और पुतिन ने यूक्रेन पर एक प्रायोगिक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जवाब दिया है। ये युद्ध पूर्ण एटमी जंग में कभी भी बदल सकता है। Зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність. Чим більше вогнева сила нашої армії, чим більше у нас технологічних можливостей, тим більше зможемо знищити російського наступального потенціалу і захистити життя наших воїнів. अब ऐसे हालात में अगर रूस नेटो पर हमला करता है या फिर परमाणु हमला करता है तो दुनिया के सर्वनाश को रोकना लगभग नामुमकिन होगा।